जब हम भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं, भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, उस समय पर हमें ये भान होना चाहिए कि हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विट्ठल की भक्ति कर लें, आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तुम्हें भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विट्ठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव ही है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल एक देव, वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विट्ठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो? पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है, तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आएगी? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ
तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रे में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी। भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव।
हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको ले आया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पत्थरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया। और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पत्थरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। ये बाबा की कृपा, ये शिव तत्व है, यो घड़ी है। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए। बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं, नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख कट जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है। जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है, तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं। और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए।
और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिव जी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सदगुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरा पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। गुरुदेव बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो रही मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने? 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने? किससे नहीं कहा होगा?
बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने? सबसे कहा। पर कौन करे? कोई सतगुरु होता है, उसको उसने लिखा, गांव की एक महिला ने, गांव की एक माँ ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया, तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो एक लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सतगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं, गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए इस व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है। शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है, तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितरलोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ, दाल अच्छी बनी है, माँ 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और ला, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई। मां प्रसन्न हो रही है, मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि माँ मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, माँ 1 रोटी और ला कर दे। बेटा माँ को बार बार बुला रहा है। माँ को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो माँ 6 रोटी दे सकती थी, पर माँ ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ
देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है, सब कुछ दे सकता है। पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं, और बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, और नौकरी के बाद भी पापा से कहता है पापा मुझे लैपटॉप लेना है, पापा खुश होते हैं कि ये खुद भी ला सकता था पर मुझे लेकर जा रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रसन्न होता है बाप। बाप की प्रसन्नता, पैसा किसका? बेटे का। सामान किसका? बेटे का। पर बाप से कह रहा है पापा मुझे लैपटॉप लेना, पापा मुझे गाड़ी लेना, पापा मुझे ये सामान लेना है। ला सकता है, सब कुछ ला सकता है, पर बोला क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाना। परखता है वो। और हमारे से लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारे भगवान से मांगना पड़ता है। हाँ, मां से रोटी मांग कर खाओगे तो मां खुश होती है। पत्नी अगर कोई सामान ला कर दे, पोहा बना कर ला कर दे, उसल पोहा दिया, भगर ला दिया, कुछ सामान ला दिया, उपमा ला दिया, और तुमने डबल से कहा सुनो आज उपमा अच्छा बना है, थोड़ा और लाओ, पत्नी अंदर से खुश हो जाती है। यहाँ जितनी बैठी होंगी ईमानदारी से बोलना, जब पति डबल से मांगे तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती क्या? तुम्हें खुशी नहीं होती? आज इनको उपमा अच्छा लगा, आज भोजन अच्छा लगा, आज मेरे बेटे को सब्जी अच्छी लगी, प्रसन्नता है। तुमने डबल से मांगा, उससे मांगो, वो खुश होता है, ये मेरा अपना है, मुझसे मांग रहा। बहुत सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं जो तुमसे कहेंगे मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। सतगुरु का काम, देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य बदलना। अब देवता और शंकर जी के बीच में गुरु है, देवता और शिव जी के बीच में गुरु है। और देवता और शिव जी के बीच में जो गुरु है, बस वो गुरु का कहना अगर तुमने मान लिया। और शंकर जी की ये पत्र में लिखा कि वो, इसमें लिखा कि गांव की महिला कर रही है कि शिव जी के मंदिर जा। कितनी बड़ी बात लिखी उसमें। गांव की महिला ने कहा तूने मंत्रालय के चक्कर काट लिए, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट लिए, अब तू एक बार महादेव के चक्कर काट कर देख ले। ये दिखाना जरा है, जरा दिखाओ इसको, जरा ले लाइन जरूर दिखाओ। मंत्रालय के चक्कर काट लिए, पढ़ो आप आस्था चैनल पर, इस लाइन को भी पढ़ो कि उस लाइन में उसने महिला ने बोला क्या। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब महादेव के चक्कर काट, ये लिखा मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस। पढ़ो आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर, इतने चक्कर काटे आपने, मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब बाबा देवादिदेव महादेव के चक्कर काट कर देख। 7 दिन नहीं हुआ और देवादिदेव, क्यों? विधाता ने जो लिखा, और शंकर भगवान उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी रखते हैं। उसके बीच में जो है वो गुरु है, और गुरु आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे करीब में आओ, मेरे पास आओ। असली गुरु अगर होगा तो तुमसे दूरी बनाएगा और तुम्हें शंकर तक पहुंचा देगा। वो असली गुरु मिल जाए। असली गुरु कभी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगा, कभी भी। उसके भजन में विघ्न होता है, उसके भजन में विघ्न होता है। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आते हैं, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आके अपने अपने प्रवचन देते हैं, बहुत सारे महाराज जब देखो जब मोबाइल पर ऑनलाइन आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम भी तो आया करो। हमने कहा बहुत सारे महाराज आते हैं तो हमको आने की क्या जरूरत है, हम तो उनके चरणों के दास हैं, उनके चरण की रज मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। गुरु असली तुमसे दूरी बनाएगा, असली गुरु तुमसे दूरी बनाएगा। विधाता ने जो भाग्य में लिखा और शंकर भगवान तक
शंकर भगवान भाग्य बदलेंगे, उसके बीच में गुरु है, वो गुरु केवल सियोर वाला महाराज जी नहीं है, वो गुरु तुम्हारे पास में रहने वाली कोई पड़ोसन भी अगर तुम्हें शंकर के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें शिव के मंदिर तक भेज रहा है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर शंकर के मंदिर भेज रहे हैं तो वो गुरु से कम नहीं है। और तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें शिव महापुराण तक छोड़ के भी जा रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे शंकर से कम नहीं और गुरु से कम नहीं। शिव तक जो पहुंचा रहा है वो असली गुरु है, जो अपने करीब में ला रहा है। हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, हम तुमको बेल दे देंगे, हम तुमको भभूति दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे। जो अपने करीब में ला रहा है वो असली कभी नहीं हो सकता। मेरे शंकर भगवान कभी अपने पास में नहीं आने दिए किसी को भी। मेरे शिव जी ने कभी, तुम देखो सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, सारे देवता जाते हैं भगवान इंद्र के पास में, सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। शंकर भगवान कैलाश पे आराम से बैठे हैं आंख बंद करके। तो पार्वती जी कई बार पूछ लेती थी कभी कभी तो आंख खोल लिया करो, कितने सारे लोग आते हैं इनको देखा करो, कभी कभी तो आंख खोला करो। भगवान शंकर ने कहा तू चिंता मत कर, जो मेरे लिए आता है उसको तो मैं देख लेता हूं, जो खुद के लिए आता है उसको देखता ही नहीं। क्या देखूं मैं उसको। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, ये जितने भी हुए, जितने रामकृष्ण परमहंस जी हो, मीराबाई हो, चाहे कोई हो, उन्होंने अपने से सबको दूर रखा, केवल भगवान को करीब रखा है। केवल मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भगवान से दूरी मत बनाओ, उसके पास में आओ। पास में से मतलब ये नहीं है कि तुम 2-4 घंटे भगवान को मत छोड़ो। पास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को मंदिर में जाके बैठ जाओ तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोर वाला महाराज बोला है पास में रहो, ऐसा नहीं है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब है क्या? तुम कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी। पत्नी ऑफिस में काम कर रही है, करते करते काम उसको अपने पति की याद आ जाए। पति कहीं पर भी काम कर रहा है, काम करते करते पूरे दिन भर में उसको पत्नी की याद आ जाए। माँ कार्य कर रही है, अपने बेटे की याद आ जाए। बेटा कार्य कर रहा है, अपने माता पिता की याद आ जाए। पहले राजस्थान में और महाराष्ट्र में माताएं ऐसा सिर पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी और चौमली के ऊपर रखकर चल देती थी। एक हाथ में बाल्टी, इधर रस्सी और पानी भरकर चलती, उसके साथ में 2-4 और मिल जाती, सब बात करती करती, और रास्ते में कोई मिल जाती तो बात करने लगती। अब सिर पे हंडा, हंडे पर हंडा, और वह बात कर रही है सबसे। हंडा गिरता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं गिरता। क्यों? वो बात जरूर कर रही है पर उसका ध्यान हंडे पर ही है। उसी तरह पास आने का मतलब ये नहीं है कि तुम शंकर के मंदिर में चिपक कर बैठ जाओ तो 2-3 घंटे नहीं हटो। ना ना, तुम कुछ भी काम करो, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी रहो, बस दिन भर में 1 या 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, समझ लो शिव के करीब में। ओम नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। और तुमने अगर उसको याद कर लिया शिव के, जिस दिन तुम्हारे मन में, तुम रोज मंदिर जाओ और 1 आध दिन अगर मंदिर नहीं जाओ और तुमको अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना कि तुम शंकर के करीब पहुंच चुके हो, तुम शिव के नजदीक आ गए। रोज मंदिर जाते हो, आज मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। कई बार माताएं कह देती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम शंकर के बहुत करीब पहुंच गए हो कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आ रहा।
तुम इतने करीब पहुंच गए उस परमात्मा के कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा उससे। जब तक तुम मंदिर नहीं जाती, कई माताएं ऐसी बैठी, कई भाई ऐसे बैठे हैं कि जब तक वो मंदिर नहीं चले जाए, लोटा भर के जल नहीं चढ़ा दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। तो समझ लो कि तुम भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हो। तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बस यही करीबता, यही स्नेह है बस। ना मैं कुछ कहूं, कुछ नहीं कहना। फिर उस जगह पर एक ही काम है, एक लोटा जल उठाकर जो चढ़ाया और मुस्कुराकर जो महादेव के पास से गए। पार्वती जी भी शिव जी से कह देती है कितनी दुखी है, पर जब जब तुम्हारे मंदिर में आती है खुश होकर आती है। शंकर आज के बाद ये कभी आंसू नहीं बहाएगी, ऐसी खुश रहेगी, ऐसी प्रसन्नता उसके जीवन पर रहेगी। अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करिए। अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठो। और अगर कीचड़ है तो खड़े होकर भी बाबा से प्रार्थना करिए। बड़े आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता, कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिव जी तक तुम्हें पहुंचा दे, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं उसमें। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं, कहा कर्म की गति में कौन मिटा सकता है कर्म की गति को, तो कहा शिव जी। ब्रह्मा जी की लेखनी से लिखे हुए को भी शंकर मिटा सकते हैं और अपना भाग्य लिख सकते हैं, वो शिव है। केवल एक शिव, दूसरा कोई, ठीक है। अब राजा ने भगवान शंकर की पूजन अर्चना करी, देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, राजा की धर्म पत्नी गर्भ से हो गई, एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रुक्मांगद हुआ। रुक्मांगद बेटा हुआ, वो रुक्मांगद बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, शिव भक्ति से हुआ है। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शंकर भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, उसको बहुत सारे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर शंकर के तेज की चमक अपने आप रहती। उसको तुम बहुत क्रीम पाउडर या बहुत सारी बाल आदि संवारने की या बहुत सारे दिखावे करने की जरूरत। घंटों तक श्रृंगार करो फिर जाकर कहीं पहुंचो, तो वो नहीं। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। जो कुछ है सब शिव का है, जो कुछ दिया वो शंकर ने दिया।
लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो भगवान वेंकटेश भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। हम कहते हैं भगवान नारायण भी इस पृथ्वी पर तप करने के लिए जब तिरुमला पर आए तो पहले नारायण ने सबसे पहले शिवजी से पूछा पृथ्वी पर आते से ही कि मैं तप कहाँ करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम तिरुमाला पर बैठो और तप करो, तिरुमाला पर बैठकर तप करो। तो तिरुमाला पर तप तो कर लूंगा, भगवान नारायण बोले, पर दिक्कत दुनिया के लोग मेरे पास आएंगे, दुनिया के लोग मेरे करीब में आएंगे, तो मेरे पास में इतना भंडार हो कि मैं दुनिया के लोगों को लुटा सकूं, ऐसी कृपा कौन करे। तो भगवान शंकर ने कहा तुम बैकुंठ में रहते तो भंडार तुम्हारा था, पर पृथ्वी पर अगर तप करने आए हो तो भंडार हमारा है। तिरुपति कौन कौन गया जरा हाथ उठाओ। अब हाथ वापिस रखो नीचे। कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करा है तिरुपति से नीचे? जिनने करा वो हाथ उठाओ। करा है दर्शन? रखो। कपिलेश्वर महादेव कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं मैं तुमको दूंगा भंडार, तुम जितना चाहो उतना लूटाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लूटा, तुम्हारा मन करे उतना लूटा, तुम चिंता मत करो। वो लिख सकता है भाग्य, मेरा नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा विधाता तुम्हारा भाग्य लिख सकता है, पर बदल शिव सकते हैं। मिल गया पुत्र, बेटा बड़ा सुंदर था। चमक किसकी है? शिव की। जो भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, जल चढ़ाने वाले का चेहरा जब वो मंदिर से आए या मंदिर जाए, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल की ड्रेस रोज भी पहने और स्कूल की ड्रेस भी पहनकर अगर छोटा सा बच्चा मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तुम्हारे घर के नारी पुरुष बच्चे बेटा बेटी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा कर आ रहे हैं, रोज देखना उनको, उनके चेहरे पर कुछ अलग होगा, पर जिस दिन वो जल चढ़ा कर आएंगे उनके चेहरे पर अलग से चमक होगी। वो शिव तत्व की चमक, वो शंकर की चमक। शादी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम्हारे घर में कभी हरतालिका तीज हो, पोला का त्यौहार हो, गणेश जी का फंक्शन हो, कोई तुम्हारे यहाँ तीज त्यौहार हो, तुम्हारे यहाँ कोई पूजन हो, उसके लिए तैयार हो। पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो, उसके लिए तुमको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। पर जब तुम अपने घर में कोई पूजन हो रही है, उसके लिए तैयार हुए हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम घर में इतने अच्छे तैयार हो जाते हो कि लोग भी तुमसे कह दें कि पूजन में आज तुमने जो साड़ी पहनी है तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने जो कुर्ता पजामा पहना वो अच्छा लग रहा है, भाई ने जो शर्ट पहनी अच्छा लग रहा है, पुरुष जो पैंट पहना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के लिए तैयार हुए। पार्टी में जाते हो तो तुम रिश्तेदारों के लिए तैयार होते हो, पर जब तुम पूजन में आते हो तब भगवान के लिए तैयार होते हो। तो भगवान के लिए तैयार हुए तो तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा प्रभु के लिए। विश्वामित्र जी के कहने पर बेटा हुआ जिसका नाम रुक्मंगत हुआ। रुक्मंगत को विद्याध्ययन के लिए एक ऋषिवर के घर भेजा गया, गुरुवर के घर। उन गुरु जी के यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी ने उस बालक को जब देखा, वो इतना सुंदर था कि उस बालक को वो अपने साथ रखना चाहती थी। ऋषि की पत्नी मुकंदा उस बालक को, रुक्मंगत को अपना बनाना चाहती थी, पर रुक्मंगत शिव जी की भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। नारी ने उनको
अपने करीब में बुलाना चाहा, पर रुकमंगत शिव की भक्ति में लगे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। इंद्र को लगा क्यों ना मैं रुकमंगत का स्वरूप धारण कर चला। ऋषि पत्नी मुकुंदा के पास में, ऋषिवर के पत्नी के पास में स्वयं इंद्र रुकमंगत का रूप रखकर चलेगा। रहे समय बीता, नारी का गर्भ ठहरा तो एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक था वो, बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर बालक। और उस बालक का नाम हुआ ग्रीष्मा। जब उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते से पूछा मेरे पिता कौन है, पिता का नाम पूछा, तब बालक की आंख में जल भरा हुआ था, माता के नैनों में जल भरा हुआ था कि ऋषिवर पिता कहूं या रुकमंगत पिता कहूं, मैं किस पिता का वर्णन करूं। जानकर उनकी आंखों से जब जल बहा तो ग्रीष्मद ने पूछा, मां तू सत्य बता, तो अगर तू सत्य नहीं बोलेगी तो मैं महादेव से सत्य लूंगा। ग्रीष्मद ने शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर महादेव से पूछा मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहा तुम्हारे पिता का नाम इंद्र है। रुकमंगत का रूप रखकर तुम्हारे पिता तुम्हारे माता के करीब गए, नजदीक गए। मां, एक शिव भक्त के प्रति तेरी गलत दृष्टि, गलत विचार। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो बेरी का पेड़ बेर का पेड़ बन जाए, बेड़ी का वृक्ष बन जाए। मैं तुझे श्राप देता हूं, शिव भक्त के प्रति गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, गलत विचार। मेरा एक निवेदन संपूर्ण श्रोताओं से, शंकर भगवान की जितनी कथा करने वाले उनसे भी निवेदन करूंगा और सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, शिव जी की कथा करने वालों से भी निवेदन और सुनने वालों से भी निवेदन, कभी शिव भक्त पर गलत दृष्टि मत देना। सुनने वाला वक्ता पर और वक्ता सुनने वाले पर कभी अपनी गलत दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। वो शिव की उपासना में लीन रहने वाला, लीन, शिव की उपासना में लीन रहने वाला, उस पर गलत दृष्टि का भाव होना है। शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने श्रोता होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने उसके भक्त होते हैं, वो केवल शिव का स्वरूप होते हैं। और शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जो शंकर की वाणी बोले, जो वक्ता हो, वो भी शंकर का स्वरूप होता है और सुनने वाला भी शिव का स्वरूप होता है। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए। उस भेद को हमें मिटा देना। कोई तुमसे पूछे, एक पत्र आया है देखिए, मैं स्नेहा युवराज पाटिल, औरंगपुर, जो फिलहाल आपकी कृपा से शिवपुर हुआ है, शाहदा, शिवपुर शाहदा से हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्नेहा युवराज पाटिल शिवपुर शाहदा से हूं। आपने जो लाइन लिखी है वो आप पढ़े, अपने आस्था चैनल पर भी पढ़े, अपने एलईडी पर भी पढ़े। आज मैं हार गई, मेरे भोले बाबा और मेरे प्रदीप दादा आप जीत गए। ये शब्द देखिए, आज मैं हार गई और मेरा भोला बाबा और मेरा प्रदीप दादा आप जीत गए। आज मैं इस पत्र के माध्यम से उन सबको जवाब देना चाहूंगी कि शिव बाबा, भोलेनाथ, दादा होता क्या है। मेरे जीवन के
कईयों साल निकल गए, मेरी जिंदगी के कईयों वर्ष निकल गए, मैं कभी भी पका हुआ भोजन नहीं कर सकती थी। भोजन को उबालते थे, पानी जैसा लिक्विड मुंह में डाल लेती थी, कभी खा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे को एक बीमारी है, उस बीमारी के अनुसार मैं पका भोजन कभी नहीं खा सकती। ऐसा कोई पुणे का हॉस्पिटल नहीं, कोई मुंबई का हॉस्पिटल नहीं, जिस जगह पर उसने लिखा सारे मुंबई और पुणे के, आप पत्र में पढ़ेंगे, सारे बॉम्बे और पुणे के डॉक्टरों को दिखा दिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो मरते दम तक रहेगी। मैंने भी, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कथा हो रही है, आप आ जाओ। मैं कथा सुनने के लिए जिस दिन से यहाँ आई हूँ, उस दिन से मैंने बाबा से भी कहा, बस आज कथा सुनूंगी और आज घर जाकर मैं पका हुआ भोजन करूंगी, अब जवाबदारी तेरी है, अब तेरी जवाबदारी पर हूं। और आज 7 दिन हो रहे हैं, मेरे सारे रोग बाबा की कृपा से कट गए हैं और मैं पका हुआ भोजन करना प्रारंभ कर। यह जीवन का एक लक्ष्य है, शिव महापुराण की कथा नहीं, ये तो मेरे बाबा लुटाने के लिए आता है कुबरेश्वर धाम से और लुटाकर चला जाता है। 7 दिन लुटाया गया, जिसने लूट लिया अपनी झोली में, वो भर कर बैठ गया, जो केवल इसको ढोंग प्रपंच और छल समझता रहा, वो खाली की खाली रह गया, खाली की खाली। एक बेटी बैठी है यहाँ पर, जिसका बेटा मर गया, और बेटा मरने के बाद वो संकल्प लेकर कथा सुनती हुई कहती है, कुछ भी हो मुझे वो ही लड़का वापिस चाहिए जो मरा है। श्वेता महेश बावीकर, सांगवी की रहने वाली हूं। गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, सांगवी की रहने वाली। मैं क्या वर्णन करूं, 12 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद भी मेरा बच्चा चले गया, मर गया। अब बाबा से प्रार्थना करूं तो कैसे, परिवार वाले दुखी, मैं दुखी। मैंने भी शिव जी का वही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटा जो मरा वो बेटा मुझे वापिस चाहिए। हमारे पूरे खानदान में लड़का नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ था और वो भी मर गया। बाबा कुछ भी करो, बाबा की कृपा से वो बेटा जो 12 साल के पहले जो मरा, बाबा की कृपा से 40 साल के बाद फिर वही बेटा बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। ये शिव तत्व वो घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी लिखा 40 साल के बाद। आप पढ़े मीडिया के माध्यम से, टीवी पर, एलईडी पर, आप आस्था चैनल पर, 40 साल के बाद फिर घर में वही रौनक, वही बेटा आया। ये शिव तत्व योग घटी है, उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी करुणा। आप करो शिव की भक्ति, क्यों ना मिलेगा, क्यों ना दे। बोल बम का नारा है, एक सहारा उसका, गुरु की शरणागति से सुख का अनुभव मिला। भोलेनाथ जी ने कह दिया, तुम्हारे पिता इंद्र मां को श्राप दिया, मां बिलखने लगी, अब मेरी मुक्ति का कारण क्या बनेगा। कहा तुम भगवान शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करोगे तो जरूर उद्धार होगा। शिव की आराधना करी, आराधना का फल ये हुआ कि रुक्मंगद भी शंकर की आराधना में लगे और मुकुंदा ने भी शिव की आराधना करी, और चले तो ग्रीष्माद ने भी शिव की आराधना करी। तो इन तीनों के कल्याण के लिए भगवान इनको वर देने के लिए श्री विनायक गणेश जी को भेज दिए, और जो विनायक गणेश जी आए उनका नाम वरद विनायक हो गया, जो अष्ट विनायक में से चतुर्थ नंबर के विनायक हो गए, वरद विनायक। बोल वरद विनायक भगवान की। 5वें नंबर पर जो आते हैं चिंतामणि विनायक के नाम से आते हैं। कौन से विनायक हैं? चिंतामणि। चिंतामणि विनायक, ब्रह्मा जी को इतनी चिंता व्याप गई, ब्रह्मदेव को इतनी चिंता व्याप गई, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, चारों तरफ तारकासुर उपद्रव मचा रहा था, इस तारकासुर का संहार कैसे हो। उस चिंता में ब्रह्मा जी फंसे हुए थे, वो चिंता से मुक्त कैसे।
जब उपद्रव मचा तो इस चिंता से मुक्ति कैसे मिले? कैसे मुक्ति मिले? महाराज, अब करूं तो करूं क्या? ब्रह्मा भी चिंता में ग्रसित होकर बैठे थे। भगवान नारायण के पास में ब्रह्मदेव पहुंचे और जाकर भगवान नारायण से कहा, प्रभु एक मन में संशय है कि तारकासुर उपद्रव मचा रहा है, बड़ी भारी चिंता है। तारकासुर को वर है कि शिवजी का मंगल विवाह नहीं होगा और उनके द्वारा पुत्र नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं। करे क्या? भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, आएगा समय और तारकासुर का भी वध होगा और सब कार्य होगा, सब होगा। तारकासुर का वध? हाँ। कौन करेगा? भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना। और आया समय, भगवान षडानंद कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होना है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव जो चिंता में फंसे हुए थे, जो चिंता में लगे हुए थे, ब्रह्मदेव। समय आया, शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ में हो गया। शिव जी के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर अग्नि की साक्षी में सुंदर भाव से गंगा जी को दिया। गंगा जी की धार से 6 पुत्र जन्म ले लिए। 6 पुत्रों का रोना एक साथ, 6 पुत्रों का दूध पीना एक साथ। जानकर गंगा जी परेशान हो गई। तब ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। अब जब देखा, सप्त ऋषियों की पत्नी को बुलाया और बुलाकर गंगा जी ने कहा कि ऋषियों की पत्नी से मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि ये मेरा बालक जो जन्मा है, मेरे 6 बालकों का जन्म हुआ है और ये 6 बालक रोते एक साथ हैं, दूध पीते एक साथ हैं। अब करूं तो करूं क्या? आप सब मिलकर संभालो। ऋषियों की पत्नियों ने 6 ही बालक को संभालने का प्रयास किया। परेशान हो गई वो भी, बहुत परेशान। अब जब बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान हो गई, करे तो करे क्या? विचार क्या किया जाए? करे क्या करें? ऋषियों की पत्नी ने 6 बालक को गंगा जी के घाट पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा सातित्व तो पक्का है, हमने अपने पतियों की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। और वो षडानंद कार्तिकेय एक हो गए। अच्छा, वो 3 बच्चे, हाँ ले आओ ले आओ। जो कथा के शुरू में कहा था, डॉक्टर के हिसाब से 1 बच्चा था और बाबा की कृपा से 3 बच्चों का जो जन्म हुआ है वो यहाँ आए हैं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर।
आश्रम। बड़े भाव से आनंद। बाबा से प्रार्थना, सब अपने स्थान बैठकर आनंद के साथ दिल से बाबा से कहे, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। शिव कथा कह रही है, ब्रह्मा जी का चिंता को हरने के लिए भगवान शिव जी के मंगल विवाह से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं मां पार्वती मैया गणेश जी से पूछ कर षडानंद कार्तिकेय जी को भेज देती। बोला, तारकासुर का संहार हुआ। भगवान श्री ब्रह्मदेव की चिंता समाप्त हो, ब्रह्मा जी की चिंता मिटी। तब भगवान ब्रह्मदेव से भगवान गणेश जी कहे, और गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या चाहते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर चिंतामणि बनकर लोगों की चिंता को हरें और चिंतामणि विनायक के रूप में विराजमान भगवान श्री गणेश जी हो जाए। लिख कर भेजिए, छोटा सा लिख कर भेज दीजिए, चिंतामणि के रूप में। भगवान श्री गणेश जी महाराज का भाव जागृत हो। शिव कथा कह रही है, ये पांचवें गणेश जी के रूप में विराजित हो। पंचवें शिव तत्व को शिव महापुराण की कथा कहती है। अगला जो वर्णन आया है बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव के साथ में, छठा गिरजात्मज के रूप में भगवान श्री विनायक विराजमान हो। भगवान गणेश जी महाराज का जो छठा स्वरूप है अष्ट विनायक में, वो श्री गिरजात्मज के रूप में। समय एक क्रूर, एक बालासुर, एक व्योमासुर और एक सोमासुर, ऐसे चार असुर ऐसे हुए जिनका संहार देवता भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि जिस समय पर पार्वती जी का नाम गिरजा कहकर पुकारा जाए, और उस समय पर पार्वती जी भगवान शिव की आराधना कर रही हूं, उसी समय पर शंकर की आराधना करते समय पर माता पार्वती गिरजा बनकर जब शिव जी की आराधना करेंगी, और शिव की आराधना पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करते समय उनके हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति के मूल में श्री विनायक जो प्रकट होंगे, वो इन चारों असुर का संहार कर सकते। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा व्योमासुर, चौथा सोमासुर। इन चारों का संहार होना कठिन है। अब पार्वती मैया को वापिस गिरजा बनना, मतलब पार्वती मैया मायके जाए और मायके में जाकर पार्वती मैया जब शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करे, पूजन करे, अर्चना करे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और उस समय पर उनको गिरजा संबोधन से कोई संबोधित कर दे, शिव आराधना करते समय गिरजा संबोधन से कोई संबोधन। अब ये कठिन विषय, फिर भी सारे देवता जब हार गए न असुरों से, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप पार्वती मैया को कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेज दो, कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेजा जाए। कुछ समय हिमालय राज के यहां भेज दिया। चिंता तो व्यापी,
पार्वती जी को अगर हिमालय राज के यहाँ भेजेंगे तो श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। हिमालय राज के यहाँ से कोई बुलाने आए तो हम पार्वती जी को भेजें। मायके से अगर कोई लेने आए विशेष कोई कार्य के लिए तो बहू को भेजा जाए तो अच्छा लगे। कोई मायके में कार्यक्रम ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है और घर की बहू को भेज दिया जाए तो ये कहां की श्रेष्ठता? इसमें श्रेष्ठता बनेगी तो बनेगी कहां की? हम कैसे भेज सकते हैं? फिर भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भेज दिया हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी पहुंच तो गई, पर पार्वती जी आज लेखन पर्वत पर पहुंच गई अपनी सखियों को साथ में लेकर। जिस पर्वत को आज के समय में लण्याद्री पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर गिरजात्मज भगवान श्री विनायक विराजमान, उसको उस पर्वत का जो नाम है, हमारे यहाँ गणेश पुराण के अंतर्गत जिस पर्वत पर भगवान श्री गिरजात्मज विनायक विराजमान हैं, उसको लेखन पर्वत कहते हैं हमारी शास्त्र में, गणेश पुराण। अब यहाँ पर जो भी पर्वत उसको बोला जाता है वो अपने ऊपर। अब भगवान लेखन पर्वत पर मां पार्वती पहुंच गई, सखियों को साथ लेकर पहुंच गई। सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है, वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। सारी गुफाओं में सारी सखियां प्रवेश कर गई। एक गुफा में माता पार्वती जी प्रवेश कर गई। शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की भक्ति में बैठी थी। उसी समय पर एक सखी को पार्वती जी को ढूंढने के लिए भेजा गया। हिमालय राज ने कहा जाकर देखो पार्वती गई कहां, हिमालय सुता गई कहां। जब ढूंढने के लिए भेजा तो गिरजा गिरजा कहकर पुकारने लगी सखी। गिरजा गिरजा कहकर जब पुकारते समय शिवलिंग का स्पर्श कर रही थी, और स्पर्श करते समय जब वर मिला था कि गिरजा शिव जी का स्पर्श कर रही हो पार्वती और कोई गिरजा कहकर पुकारे, उस समय पर एक बालक प्रकट होगा। वो साधारण नहीं, स्वयं गणेश प्रकट होगा और वो प्रकट होकर इन चारों असुरों का संहार कर सकता, इन चारों असुरों का संहार करेगा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। गणेश जी ने पूछा मैं किसका पुत्र हूं? तो उस समय पर सखी ने कह दिया तुम इस गिरजा के पुत्र हो तो गिरजात्मज कहलाओगे, और तुम्हारा अवतार केवल ये चार असुरों का संहार तुमको करना है। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा विमासुर और चौथा सोमासुर। इनका संहार तुम्हें करना है, चारों का। भगवान श्री गणेश जी महाराज गिरजात्मज बनकर संहार करने के लिए गए। मां जगत जननी ने वर दे दिया, तुम संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस गुफा में हमेशा के लिए विराजमान रहोगे। संसार सागर का कल्याण करोगे, उद्धार करोगे, संपूर्ण विश्व का कल्याण। भगवान श्री गणेश जी महाराज का छठा स्वरूप गिरजात्मज के रूप में विराजे। भगवान श्री गणेश जी महाराज सुंदर आनंद के साथ विराजमान होते हैं और पार्वती मैया को उनकी चिंता लगती है। रिद्धि सिद्धि के साथ में उनका मंगल विवाह हो रहा होता है। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखे हैं। दोनों हाथ उठाकर हार हार